Good morning, my dear students. Myself Anuj Dwivedi from Manjil Public School Murmunda on my YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today I will discuss about class 3 EVS chapter number 2, which is each one is special. Please do subscribe my channel so that you can get the latest notification whenever I upload the video and watch the full video for full information. So let's start our chapter number 2, which is each one is special. Our chapter is each one is special. All humans need love and care. Some people such as sick and elderly need special attention and care. सभी जो ह्यूमंस हैं सभी को प्यार चाहिए और देख रेख करना चाहिए. कुछ लोग जो सिक हैं जो बड़े हैं उन्हें तो स्पेशल अटेंशन और केयर की ही ज़रूरत पड़ती है. चलिए एक हम स्टोरी देखते हैं. बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं डायग्राम में. नमिता, पूजा, वीरेन एंड जाहिदा वे आर प्लेइंग द गेम ऑफ ब्लाइंड्स मैन ब्लफ. नमिता, पूजा, वीरेन और जाहिदा क्या खेल रहे हैं बच्चों? ब्लाइंड मैन ब्लफ खेल रहे हैं. आँखों में पट्टी बांधकर छूने का गेम खेल रहे हैं जो आपने भी कभी खेला होगा. वायरन्स आइज वेयर टाइड विथ लार्ज हैंकरचीफ. वायरन की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी लंबे रुमाल से. Whenever he went too close to a tree or a bench, one of the friends would warn him by shouting danger. जब भी वो किसी पेड़ या गड्ढे के आसपास कहीं पहुंचता था तो लोग उसे बता देते थे उसके दोस्त लोग कि डेंजर है. When the game was over, Byron said, "It isn't easy to find your way when you are blindfolded." वो क्या कहता है वीरेन कि बहुत मुश्किल होता है जब हम आँख में पट्टी बांध देते हैं या ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं तब हमें बहुत मुश्किल होता है कोई भी चीज़ को फाइंड करना. यस एग्रीड जहीदा. आई वंडर हाउ ब्लाइंड पीपल फाइंड देयर वे. हाँ जहीदा बोलती सही है. हम लोग क्या करते हैं सोचते हैं कि अंधे लोग कैसे अपना रास्ता को खोज लेते होंगे, कैसे चल पाते होंगे बिना देखे. हम तो बिल्कुल भी नहीं चल पाते. लेट्स आस्क आवर टीचर टुमारो. वो क्या कहते हैं सभी बच्चे कि कल हम अपने टीचर से ये बात को पूछेंगे. द नेक्स्ट डे व्हेन दे आस्क्ड देयर टीचर शी टोल्ड देम अबाउट द स्पेशल पीपल. अगले दिन जब उन्होंने टीचर से पूछा तो टीचर ने क्या स्पेशल पीपल के बारे में उनको बताया सभी को. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्पेशल पीपल. मोस्ट ऑफ अस can see, hear, speak and do our activities on our own. But there are many people who cannot see or hear. Such people are called physically challenged or special people. Nowadays, we use the term differently able to describe such people. बहुत से लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं और अपने आप एक्टिविटीज़ कर पाते हैं अपने से खुद से. लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते. ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकली चैलेंज्ड या स्पेशल पीपल. जो लोग देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड और स्पेशल पीपल. आजकल हम इन दोनों शब्दों की जगह पर हम उनको डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं. ऐसे लोगों को क्या और क्या कह सकते हैं? डिफरेंटली एबल्ड. ब्रेली सिस्टम. ब्रेली सिस्टम. लुइस ब्रेली वॉज बॉर्न इन फ्रांस. Due to an accident, he lost his eyesight at a very young age. In the year 1829, he developed a method of writing alphabets which made it possible for blind people to read. In Braille system, letters are represented by raised dots. A blind person moves its fingers on the dots and identifies the letter in order to read it. देखिए आप उभरा हुआ है लेटर्स. ये लुइस ब्रेली फ्रांस में पैदा हुए थे. एक्सीडेंट के कारण उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही कम एज में ही चली गई थी. 1829 में उन्होंने एक राइटिंग अल्फ़ाबेट का मेथड डेवलप किया जिससे कि अंधे लोग जो लोग देख नहीं सकते थे उन लोग को पढ़ने के लिए आसानी होने लग गया. ब्रेली सिस्टम में क्या होता है देखिए छोटे से डायग्राम में उंगली से देख रहे हैं आप, उसके ऊपर उंगली चला रहा है. तो ब्रेली सिस्टम में लेटर्स क्या होते हैं? उभरे हुए रहते हैं बिंदु बिंदु के फॉर्म में, डॉट्स के फॉर्म में. तो ब्लाइंड पर्सन क्या करते हैं? अपनी फिंगर्स को मूव करते रहते हैं उस डॉट्स के ऊपर और लेटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रीड करते हैं. The Braille alphabet consists of various arrangements of the dots. There are around 63 possible combinations which take care of entire letters of the alphabet and other signs such as punctuations. तो ब्रेली सिस्टम में
कितने प्रकार के अरेंजमेंट्स होते हैं? बहुत सारे प्रकार के अरेंजमेंट्स होते हैं, लगभग 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसके द्वारा साइन, पंचुएशन, अल्फ़ाबेट ये सब प्रकार से वो पढ़ पाते हैं। इट इज़ टुडे द मोस्टली वाइडली यूज्ड स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट, और यही बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है किसके लिए? ब्लाइंड पीपल के लिए, रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए। सिंस देन देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द स्क्रिप्ट making Braille easier to read and write. Today Braille can be written on the computer too. उसके बाद बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, बहुत सारे बदलाव होते गए ब्रेली सिस्टम में, और आज तो हम कंप्यूटर में भी ब्रेली सिस्टम का यूज़ कर पाते हैं। इन इंडिया वी हैव स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन वेयर दे आर ट्रॉट टू रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेली। इंडिया में बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स भी हैं जो ब्लाइंड चिल्ड्रन लोगों को या ब्लाइंड अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए और लिखाने के लिए जहाँ ब्रेली सिस्टम यूज़ होता है उसको यूज़ करते हैं और बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइन लैंग्वेज। सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग व्हेन दे ग्रो ओल्ड। सच पीपल आर गिवन हियरिंग एड। इट इज़ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉर्न इन ईयर। कई लोग जिन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हियरिंग एड देते हैं जिससे कि वो सुन पाएँ। वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कान में पहना जाता है। इट मेक्स द साउंड लाउडर एंड हेल्प्स देम टू हियर क्लियरली। उससे जो आवाज़ कानों में ज़्यादा जोर से पहुंचती है और अच्छे से उनको सुनाई दे पाता है। हाउएवर सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल। दे आर कॉल्ड डेफ और हियरिंग इम्पेयर्ड। ए हियरिंग एड इज़ नो यूज टू सच पीपल। लेकिन ये हियरिंग एड उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? डेफ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं। इसलिए उन लोगों को हियरिंग एड की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑल्सो देयर आर पीपल हु कैन नॉट स्पीक। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग बोल भी नहीं पाते। दे आर नोन एज म्यूट। उन्हें हम म्यूट कहते हैं। दे कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। और वे कैसे बातचीत करते हैं? साइन लैंग्वेज के द्वारा, इशारे के रूप में। इन साइन लैंग्वेज हैंड सिग्नल्स रिप्रेजेंट वर्ड्स। हैंड के जो सिग्नल्स होते हैं, हाथ को इधर उधर करते रहते, घुमाते रहते हैं, उसके द्वारा वो शब्द उनका वही होता है। म्यूट पीपल ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ लिप रीडिंग फॉर कम्युनिकेशन। म्यूट पीपल लोग या जो बोल नहीं पाते उन लोग लिप रीडिंग भी करते हैं। ओठ के द्वारा वो समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, वॉचिंग द स्पीकर्स मूवमेंट ऑफ लिप्स टू सी द स्पीकर इज सेइंग, कि स्पीकर क्या बोल रहा है उसके लिप्स को रीड करते हैं। आपने न्यूज़ भी देखा होगा, उन लोगों के लिए न्यूज़ आती है। फिजिकली चैलेंज पीपल हैव स्पेशल नीड्स। तो फिजिकली चैलेंज स्पेशल लोगों को स्पेशल नीड्स की जरूरत है, स्पेशल ज़रूरत होती है उन लोगों को। वी कैन टेक केयर ऑफ देम बाय अंडरस्टैंडिंग देयर डिसेबिलिटी, हेल्पिंग देम व्हेन दे आर इन नीड एंड बीइंग फ्रेंडली, लविंग एंड जेंटल विद देम। हम लोग को उनकी केयर करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए जब भी उनको ज़रूरत हो, और उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, प्यार देना चाहिए और उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए। Next topic is taking care of elders. Apart from people with physical disabilities, elderly people too need special care. They are known as senior citizens. हमें स्पेशल पीपल के अलावा बड़े बुजुर्ग लोग जो घर में दादी, दादा, नानी, नाना ये सब लोग होते हैं, या बड़े पापा, बड़े मम्मी, इन लोगों सभी लोगों को हमें भी स्पेशल केयर देना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। इन ओल्ड एज पीपल आर अनेबल टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज विद द सेम एनर्जी एंड एफिशिएंसी एज व्हेन दे वर यंग। जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन लोग अपना काम वैसा नहीं कर पाते, उतनी एनर्जी के साथ नहीं कर पाते जैसे कि वे कम एज में कर पाते थे। ऑफन दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर नीड्स। और यहाँ तक कि उनको अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है, दूसरों के ऊपर निर्भर भी रहना पड़ता है। हियर आर फ्यू वेज इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ द एल्डरली पीपल। और यहाँ पर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप एल्डरली पीपल लोगों का मदद कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम बाय टॉकिंग टू देम एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, उनसे बात करके और उनके द्वारा स्टोरीज, अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन के। आपने सुनते ही होंगे दादी दादा से अपनी कहानी, शेर के बारे में, लायंस के बारे में। छोटे छोटे जब रहते हैं बच्चे तो दादी दादा से कहानी जरूर सुनते हैं। रिमाइंड देम टू टेक देयर मेडिसिन ऑन टाइम। उन्हें हमें उनकी मेडिसिन लेने के लिए उनको याद दिलाना चाहिए। अकम्पनी देम ड्यूरिंग देयर वॉक्स। वो जब पैदल चलते हैं तो उनके साथ हमें भी जाना चाहिए। इन्वॉल्व देम इन फैमिली डिसीजंस और एक्टिविटीज़। हमें फैमिली डिसीजंस और कोई भी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। लास्ट वन इज़ हेल्प देम व्हेन रिक्वायर्ड बाय लिफ्टिंग और कैरिंग हैवी थिंग्स और फैचिंग थिंग्स फॉर देम।
हमें और कैसे मदद कर सकते हैं, कोई भी भारी चीज़ उठाना हो, ले जाना हो या कोई उनको सामान पहुंचाना हो, उसके द्वारा भी हम इस टाइप से भी उनका मदद कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।